गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हमें उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, खुश होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह का नियम। जो ऊर्जा प्रवाह का रूल होता है, यानी कि जो ऊर्जा प्रवाह होती है वो किस दर से होती है। और इसके जो खोजकर्ता हैं जिन्होंने ये रूल दिया है, ऊर्जा प्रवाह का नियम जो दिया है, वो खोजकर्ता हैं लिंडसमैन एक खोजकर्ता हैं। उन्होंने इसका एक रूल दिया है जिसका अन्य नाम है 10% का रूल, यानी कि 10% रूल। जो एनर्जी होती है जो एक जीव दूसरे जीव को खाता है भोजन के रूप में, तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% होती है। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये बाई एग्जाम्पल, जैसे जब एक उत्पादक होता है हरी घास या पेड़ पौधे, तो उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो उसको खाता है, जैसे गाय, भेड़, बकरी, खरगोश, टिड्डा, जो भी उस घास को उत्पादक को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। क्योंकि उसने उत्पाद को खाया है तो वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब उस प्राथमिक उपभोक्ता ने उस घास को खाया, तो उत्पादक को खाया, तो उस घास में जो एनर्जी थी मौजूद वो 100% एनर्जी थी। कितनी थी बच्चों? 100%। जब वो एनर्जी 100% थी उस उत्पाद में, उस प्रोडक्ट में, तो जब प्राइमरी कंज्यूमर ने जब उसको खाया भोजन के रूप में, उस पौधे को ग्रहण किया, तो उसके पास जो एनर्जी गई प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी पहुंची? 100%। अब जब वो एनर्जी उसके पास 100% पहुंच गई, अब जब वो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में कोई सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता वो कहलाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे हरी घास को किसने खाया? हरी घास क्या है? उत्पाद। हरी घास को खाया, यानी कि जैसे मान लेते हैं गाय ने खाया या भेड़ ने खाया या टिड्डा ने खाया, किसी ने भी खाया। गाय, भैंस, बकरी, यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब जैसे मान लेते टिड्डा ने हरी घास को खाया, अब जब टिड्डा को मेढक खाएगा तो मेढक जो हुआ वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। अब जब इसी को और समझा देते हैं, उपभोक्ता की अगर बात चली है, कंज्यूमर्स को भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। यानी कि टिड्डा को उत्पाद घास थी, घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, तो मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। और मेढक को खाएगा सर्प, तो सर्प हो गया टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। और सर्प को जब खाएगा यानी कि मोर खा लेगा तो वो हो जाता है उच्च मांसाहारी। तो ये तरीका आप लोग समझ गए। इसके साथ साथ अब ये ऊर्जा प्रवाह का नियम, यानी कि जो 10% ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसी एग्जाम्पल से आप लोग ऊर्जा प्रवाह का नियम समझने की कोशिश करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। कि जब क्या हुआ कि हरी घास को खाया टिड्डा ने, तो टिड्डा के पास एनर्जी कितनी पहुंची? 100% उसके पास एनर्जी पहुंच गई, यानी कि उसने 100% ले लिया। अब उस 100% को जब मेढक खाएगा तो मेढक के पास जाएगी 100% का 10%, यानी कि तो 100% का करेंगे 10%, तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि इक्वल टू 10। तो ये बचा है हमारे पास कितना? 10%। अब ये 10% को, अब इस 10% को एनर्जी जो पहुंची है किसके पास? ये एनर्जी पहुंची है मेढक के पास। अब मेढक को कौन खाएगा? सर्प। अब इस 10% का 10% यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, तो हमारे पास बचा कितना? 1। तो यानी कि सर्प के पास एनर्जी कितनी पहुंचेगी? 1%। अब इसी 1% को यानी कि सर्प को मोर खाएगा। अब 1% का
1%, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो यानी कि बचेगा हमारे पास 0.1%। अब ये मोर के पास जो एनर्जी पहुंचेगी 0.1% है। यानी कि ऊर्जा प्रवाह का रूल यही कहा जाता है कि जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है वो एक जीव से दूसरे जीव, यानी कि प्राइमरी उत्पादक से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी से उच्च मांसाहारी जो होते हैं, वो जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है वो 10% ही होती है। इसके खोज करता है लिंडसमैन। इसका अन्य नाम है 10% का नियम, 10% का नियम। लिंडसमैन का ऊर्जा नियम भी इसको कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो जीव में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। ऊर्जा कितने परसेंट पहुंचती है? 10%, जबकि शेष ऊर्जा 90% ऊर्जा पहले जीव के शारीरिक बनावट में खपत हो जाती है। यानी कि जो उसका शारीरिक बनावट है उसमें 90% ऊर्जा कहाँ हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसीलिए 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र हो पाता है। यानी कि 90% ऊर्जा 100% थी, 100% से 90% खपत हो गई, तो 10% बची। अब 10% एक जीव के पास पहुंची, अब उसको जो खाएगा, उस जीव को जो खाएगा उसका भी वही प्रोसेस होगा। 90% उसके शरीर में बनावट में चली जाएगी, ठीक है, अन्न में। तो ये जो उसका 10% तो 1%, फिर 1% का 10% 0.1% ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र हो पाती है। नोट: शाकाहारी भोजन मांसाहारी की तुलना में अधिक ऊर्जा रखता है। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जो शाकाहारी भोजन होता है वो मांसाहारी की तुलना में अधिक ऊर्जा रखता है। क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है क्योंकि वो शाकाहारी जो होता है वो डायरेक्ट उत्पाद होता है, तो उत्पाद के बाद 100% एनर्जी होती है। और जो मांसाहारी होता है वो क्या करता है? उत्पाद को खाता है, इसलिए उसके पास एनर्जी कम होती है। और जो उस मांसाहारी को खाएगा तो उसके पास और एनर्जी कम होगी। मैंने ये रूल पहले ही समझाया, इसके लिए आप लोग अपना ध्यान से समझना इसको और कोशिश करना, आपको 100% समझ में आएगा कि शाकाहारी भोजन मांसाहारी की तुलना में अधिक ऊर्जा रखता है। और सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करें, पौधों द्वारा कुल सौर ऊर्जा का केवल 10% उपयोग किया जाता है। जो सौर ऊर्जा होती है, जो पौधे होते हैं, केवल 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ने पर ऊर्जा के स्तर में निरंतर कमी आती है। यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है? निरंतर कमी आती है। तो आप लोग आज ऊर्जा का रूल, ऊर्जा प्रवाह का नियम समझ गए। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का ऊर्जा का जो पिरामिड बनते हैं उसके बारे में समझाएंगे। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।